हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन्स सीजन 7 पार्ट 415 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन नालिनैन से मिलता है, जहां उसने अपने मास्टर यूनून के बारे में बताया कि कैसे फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चीफ उसकी मास्टर यूनून की बॉडी से ग्रीनी हुआ के दुखी लेना चाहती है, जिसके लिए वो यूनून को मारना चाहती है। जो सब सुनने के बाद तो शाओन को भी काफी गुस्सा आ रहा था और इसी बीच वहाँ पर यालो भी आ गए थे, जिसे देखते नालिनैन ग्रीट करती है। दूसरी तरफ मास्टर यालो को भी यूनून और शाओन के रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरह से पता था। साथ ही मास्टर यालो ये भी जानते हैं अगर यूनून फ्लावर सेक्ट की हेड बन जाती है तो उनकी फुल मिस्टर पोबल और फ्लावर सेक्ट के बीच एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। वक्त आने पर फ्लावर सेक्ट उनकी काफी मदद करेगा। जो सब सुनने के बाद शाओन काफी खुश हो गया था और कुछ ही घंटों के अंदर शाओन किंगलिंग नालिनैन के साथ फ्लावर सेक्ट की ओर रवाना हो गया। जिस बीच शाओन बोन चिलिंग फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे करके वो कामयाब भी हो रहा था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में शाओन काफी हैरान था कि वो इतनी आसानी से बोन चिलिंग फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ समय के अंदर उसे कुछ चीजें याद आई। जहाँ उसे पता चला जैसे मास्टर यालो को होलोफुल ने याद किया था, तब मास्टर यालो ने अपने बोन चिलिंग फ्लेम को शाओन की बॉडी के अंदर सील कर दिया था और काफी समय से बोन चिलिंग फ्लेम शाओन के बॉडी में थी, जिस वजह से शाओन और उसके बीच एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था और इसलिए ही शाओन अब बोन चिलिंग फ्लेम को इतनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। ये सब सोचते हुए शाओन काफी खुश हो गया। तभी शाओन एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है मास्टर ने भी उम्मीद नहीं किया होगा कि मैं उनकी बोन चिलिंग फ्लेम को इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा। जब मैं यूनून को मुश्किल से निकालने के बाद मास्टर से मिलूंगा तो उन्हें एक झटका लगेगा कि मैं उनकी हेवनली फिल्म को इतनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जबकि हम शाओन के बाजू में किंगलिंग और नालिनैन को देखते हैं, जो शाओन को ट्रेनिंग करते हुए देख रही थी, जहाँ कुछ दिनों तक शाओन बोन चिलिंग फिल्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और अचानक उन दोनों ने एक दिन देखा कि शाओन की बॉडी के अंदर से बोन चिलिंग फिल्म काफी मात्रा में निकल रही है। तभी उन दोनों ने देखा कि शाओन के हेड से बोन चिलिंग फिल्म निकल रही है, जो धीरे धीरे करके शाओन की पूरी बॉडी में फैल गई। जो देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो दोनों कुछ कहते हैं उससे पहले शाओन ने अपनी आंखें खोल ली। शाओन की आंख खोलते ही शाओन के बॉडी से बोन चिलिंग फिल्म काफी मात्रा में रिलीज होती है। जबकि बोन चिलिंग फिल्म की पावर को महसूस करने के बाद शाओन अपने मन में कहता है बोन चिलिंग फिल्म पूरी तरह से मुझसे जुड़ चुकी है, अब बस मुझे एक अच्छी सी जगह ढूंढकर मुझे इसे सोलो करना होगा, जिसके बाद ही मैं इसे रिफाइन कर पाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस हेवनली फिल्म को रिफाइन कर सकूं, क्योंकि इसे रिफाइन करने के लिए काफी समय लगेगा और मेरे पास समय की काफी कमी है। ये सब सोचते हुए शाओन का ध्यान नालिनैन पे जाता है, जिसकी ओर देखते हुए शाओन कहता है आखिर फ्लावर सेक्ट कितना दूर है। ये सुनने के बाद हम नालिनैन को देखते हैं, जो अभी शाओन को ही देख रही थी। वो शाओन के शब्दों को सुनते ही अपने ख्याल से निकलती है। फिर वो शाओन की ओर देखते हुए कहती है हम अभी सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन में हैं और हमें इस फ्लावर सेक्ट पहुंचने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अब फ्लावर सेक्ट हमसे काफी नजदीक है। ये सुनने के बाद शाओन भी खुश हो गया था। वो किंगलिंग की ओर देखते हुए कहता है इसकी स्पीड को और भी इंक्रीज करने की कोशिश करो, हमें जल्द से जल्द फ्लावर सेक्ट के अंदर एंटर करना होगा। ये सुनते हुए किंगलिंग भी नोट करते हुए कहती है ठीक है, और अगले पल उसने अपनी बीस्ट की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया। जबकि धर्म शाओन को देखते हैं, जो अभी यूनून के बारे में सोच रहा था। जैसे जैसे वो फ्लावर सेक्ट के करीब पहुंच रहा था, उसे यूनून की याद काफी याद आ रही थी। साथ ही यूनून के साथ बिताए गए लम्बे भी उसे याद आने लगती है। और तो और शाओन ये सोचकर परेशान हो रहा था आखिर यूनून की कैसी कंडीशन होगी, क्या अभी वो ठीक भी होगी या फिर उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी होगी। यूनून के बारे में सोचते हुए कब 2 दिन बीत जाते हैं शाओन को पता भी नहीं चला। अब अगले सीन में हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का मेंबर जिसने अपनी बीस्ट फॉर्म को ले रखा था, वो एक पहाड़ के सामने आते ही रुक गया। ये देखते ही नालिनैन नीचे उतरती है, जो अपने पास से अपनी स्टोरिंग से कुछ निकालती है और अगले पल उनके सामने एक पावरफुल बैरियर आ गया था। उस बैरियर को देखते ही शाओन शॉक्ड हो गया था। ये चीज फुल मिस्टर पोबल की फॉर्मेशन की तरह थोड़ा बहुत लग रही थी, लेकिन वो उससे डिफरेंस होती है। तभी नालिनैन उस चीज को सामने के स्पिरिचुअल बैरियर में लगा देती है, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल बैरियर धीरे धीरे करके हटने लग गया था। ये देखते ही किंगलिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के व्यक्ति को अपने पास रख लेती है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं, जहाँ शाओन किंगलिंग और नालिनैन उस फॉर्मेशन के अंदर आ गए थे। शाओन अपने सामने देखता है जहाँ पर कई सारे फ्लावर्स मौजूद थे, जिसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। शाओन अपने मन में कहता है क्या ये पावरफुल एनर्जी है। साथ ही मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्लावर सेक्ट एक ऐसी जगह पे छुपी होगी। जबकि हम किंगलिंग को देखते हैं, जो अपने आसपास का नजारा देखते हुए कहते हैं क्या एक खूबसूरत सी जगह है। ये सुनने के बाद शाओन भी उसकी बातों से एग्री करता है, लेकिन आसपास की स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद शाओन को समझ में आ चुका था अभी भी वो फॉर्मेशन में है। और शाओन इस बात को कंफर्म करने के लिए नालिनैन की ओर देखते हुए कहता है कि अभी भी हम एक फॉर्मेशन के अंदर है, जिस पर नालिनैन भी नोट करती है। फिर वो आगे शाओन को बताते हैं ये हमारे सेक्ट के प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सेक्ट हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति इस जगह पर फंस के रह सकता है, जब तक कि हमारे सेक्ट के लोग उसे आजाद न करें, और हमारे फॉर्मेशन को वही पार कर सकते हैं जो फ्लावर सेक्ट के मेंबर हो, क्योंकि उनके पास ही ऐसा मेथड होता है। ये सुनने के बाद शाओन भी नोट करता है। साथ ही वो फ्लावर सेक्ट की पावर से काफी इंप्रेस हो गया था। शाओन अपने मन में कहता है ये सभी फ्लावर्स काफी डेंजरस हैं। जब ये लोग इसी तरह से बात कर रहे थे, तभी उन्हें एक साउंड सुनाई दी। उस साउंड को सुनने के साथ ही नालिनैन परेशान
परेशान हो गई। वो साउन की ओर देखते हुए कहती है मैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उस जगह पे जाना होगा, जिसके लिए तुम लोग मुझे सही से फॉलो करो, क्योंकि ये जगह काफी अजीब है जिस वजह से तुम लोग यहाँ पर रास्ता भटक सकते हो। ये सुनते ही साउन और किंगलिंग एक साथ नोट करते हैं और अगले पल वो दोनों नालेनैन को फॉलो करने लगे। और जैसे नालेनैन ने बताया था वैसे सचमुच ये रास्ता काफी अजीब था। अब अगली सीन में हम एक अच्छी सी जगह को देखते हैं जो सचमुच जगह काफी ब्यूटीफुल थी। साथ ही हम उस जगह पर कई सारे लेडीज को भी देखते हैं जो फिलहाल अपने सामने देख रही होती है। और फिलहाल हम उस जगह पर एक लेडीज और एक जेंट्स को भी देखते हैं और वो आदमी देखने से काफी खतरनाक लग रहा था। साथ ही उसकी बाजू में एक लेडी होती है जो फ्लावर सेक्ट की एक मेंबर थी। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चीफ थी। तभी हम फ्लावर सेक्ट के कैरेक्टर को देखते हैं जो सामने की ओर देखते हुए कहती है तुम अपने आप को रिवील कर सकती हो क्योंकि अब मैच स्टार्ट करने का समय हो चुका है। उसकी इतना कहते उस जगह पर एक फिगर आ चुकी थी जो दिखने में काफी ब्यूटीफुल होती है। जैसे वो फिगर नीचे लैंड करती है तो सभी की नजरें उस पर टिक गई थी। सीन शिफ्ट होकर हम फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चीफ के पार्टनर को देखते हैं जो अपने सामने वाले फिगर की ब्यूटी को देखकर हैरान हो गया था। तभी वो धीमी से आवाज में कहता है ये लड़की सचमुच काफी ब्यूटीफुल है। आज से पहले मैंने काफी सारी लड़कियों को देखा है लेकिन इतनी ब्यूटीफुल लेडी को मैंने नहीं देखा, यहाँ तक कि मेरी पार्टनर भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। सचमुच इस लेडी की ब्यूटी तो एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। उसकी ये बात एक्टिंग चीफ वे सुन गई थी जो काफी गुस्सा होती है। एक्टिंग चीफ स्टेज पे खड़े हुए फिगर को देखते हुए अपने मन में कहती है इसने मेरे पार्टनर को भी नहीं छोड़ा। साथ ही यूनून की ब्यूटी को देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो यूनून की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है ये लेडी सचमुच मरना डिजर्व करती है। तभी उसके चेहरे पे कोल्ड स्मेल आ गई थी। वो यूनून की तरफ देखते हुए कहती है मुझे लगा था कि तुम इस जगह पर नहीं आओगी मगर तुम्हें इस जगह पर देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। दूसरी तरफ हम यूनून को देखते हैं जो उसकी ओर देखते हुए कहती है एक्टिंग चीफ मैंने कभी भी फ्लावर सेक्ट की चीफ बनने के बारे में नहीं सोचा, तो फिर आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं? यहाँ तक कि मैंने ग्रेनी हुआ के टोकन को भी आपको वापस कर दिया। यूनून की पूरी बात सुनने के बाद हम एक्टिंग चीफ को देखते हैं जिसकी स्मेल काफी बड़ी हो गई थी। साथ ही वो उसकी ओर देखते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे ग्रेनी हुआ की दुखी को मुझे वापस कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ दूंगी और फिर हमारे बीच की फाइट भी कैंसिल हो जाएगी। और वैसे भी हमने तुम्हारी कंडीशन को देखकर तुम्हें अपनी फ्लावर सेक्ट के अंदर ज्वाइन किया था, पर मैंने उस समय उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरे चीफ के पोजीशन के पीछे पड़ी होगी। ये सुनने के बाद यूनून एक्टिंग चीफ की ओर देखते हुए कहती है मुझे उस समय ग्रेनी हुआ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो कौन है। मैं तो बस उनकी कंडीशन देखकर उनकी मदद कर रही थी और अचानक से ही एक दिन उन्होंने अपने सारे दुखे मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया। साथ ही उन्होंने जेट टोकन भी दे दिया, लेकिन कभी भी मेरा इरादा आपकी पोजीशन को लेने का नहीं था और ना ही अब भी है। और जहाँ तक रही बात ग्रेनी हुआ की दुखी के बारे में तो उन्होंने अपनी इच्छा से मेरी बॉडी के अंदर अपनी दुखी को डाला था। ये कहते हुए यूनून का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो एक्टिंग चीफ की ओर देखते हुए कहती है अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो मेरी बॉडी के अंदर से निकाल के दिखाओ। उसकी बात को सुनने के बाद तो एक्टिंग चीफ को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये कहने के बाद उसकी जाती है नजर अपने पार्टनर पे जो यूनून की ब्यूटी को देख रहा था। उसकी नजर यूनून पे देखने के बाद तो उसे और भी गुस्सा आ गया। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज के एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।